नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल महापुरी टीवी में। तो दोस्तों, इन 5 बातों को आप ध्यान में रख लीजिए कि रोज सुबह उठकर हमको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि जीवन में अधिक कठिनाई होने के बाद भी है मनुष्य का जीवन बहुत सरल बनता है। आप ये वीडियो देखने से पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करना चाहिए। रोज सुबह उठकर पहले नहाने के बाद रोज लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान विष्णु भगवान का भोग करें। आपको बता दें कि थोड़ा से तुलसी के पत्ते लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और साथ ही में घी का भी अर्पित करें। इसमें भगवान विष्णु को जन्म अर्पित करना चाहिए। और आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि चल रही है, तो इसमें महारानी शेरावाली का भी अर्पित करना चाहिए और शाम के टाइम दिया जलाकर रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि इस साल शुरू हो गई है, तो इसमें सभी के मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जी को जलाएंगे तो उसमें से निकलने वाली दुआ से आप अपने बच्चों की खांसी भी रोक सकते हैं। इससे अधिक बीमारियों का हल निकल सकता है। एकादशी पर यह उपाय करने से आपको सदैव धन दौलत से भारी कतर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माजरी में जो दाने आते हैं और जो तुलसी पर लगे रहते हैं, उनको निकाल लेना चाहिए। माजरी की सभी बालों को तोड़कर एक जगह रख लेना चाहिए और एकादशी के दिन ही एक काम करना चाहिए। एकादशी आने से पहले एक काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी पर माना जाता है कि माजरी का तोड़ना आरंभ होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुलसी पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी मां से सुबह सुबह अगरबत्ती पर लगाना चाहिए, जिससे कि उसे पर तुलसी में मछली जल्दी आती है। जितनी जल्दी माजरी आती है, तुलसी का फल उतना ही जल्दी मिलता है। हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जय मां लक्ष्मी जरूर लगे कमेंट बॉक्स में और जय मां शेरावाली। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस माजरी का एक ही उपाय करना चाहिए। यह उपाय जाने से पहले हमारे महापुरी टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि माजरी जैसे ही आती है, तुलसी पर उसको तोड़ लेना चाहिए। तोड़ने के बाद सबसे पहले उसे ऐसा दिन देखना चाहिए जो उसे लाभदायक होना चाहिए। एकादशी के दिन सबसे पहले आपको ना धोना है और उसके बाद उसे पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद उसे पर अगरबत्ती लगाने से पहले उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए और बोलना चाहिए है, मां तुलसी, मैं आपकी मजबूरी को ले रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि मां तुलसी आप पर प्रसन्न हो जाती है और आपको यह करने से पहले उसको अपना नमस्कार जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद उसकी मछलियों को तोड़ना चाहिए। यह बात जरूर विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि माजरी पूरी तरह से पक जाए, जिससे कि आपको तोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मजबूरी पूरी तरह पक जाने के बाद बारी बारी से आप उसे माजरी को तोड़ लेना चाहिए और एक लाल कपड़े में बंद बांधकर रखना चाहिए। जैसे कि ही पूरी ही मजदूरी टूटने के बाद आप उसे लाल कपड़े में बांधकर रख लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए कि आप पर लाभ ही लाभ होगा। आप इस माजरी बंधे हुए कपड़े लाल कपड़े को अपनी तिजोरी में रख दे, जिससे कि आपका धन दौलत में कभी भी कमी नहीं आएगी। और अपनी तुलसी मां से प्रार्थना करें और दोस्त को आपको बता दे, साथ ही में उसके 2 पत्ते से भी है तुलसी के, तो डकार उसे साथ में माजरी में रखना चाहिए। इससे क्या उसका सहयोग नहीं टूटता है। साथ में 2 पत्ते रखने से और उसमें अगरबत्ती का धूल रखने से उसमें सहयोग बनता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी पर ही एक काम करना चाहिए। एकादशी पर क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मनोकामना तुलसी मां को सौंप थी। उसे दिन अगर आप तुलसी मां को जल चढ़ाते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। अगर आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप एकादशी के दिन तुलसी मां की 108 परिक्रमा जरूर लगाए और उसे पर वरदान मांगे। मैं तुलसी पुत्र प्राप्ति के लिए एक मंत्र का उच्चारण करें, जिससे कि आपको पुत्र की प्राप्ति होती है और मात्र से आप पर अति प्रसन्न होती है। तो ये दोस्तों, आज से आपको बता दें कि अगर आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आते हैं और आप अपनी जिंदगी से परेशान हो चुके हैं, आप काम काम में मन नहीं लगता है, तो आप तुलसी के 2 पत्तों को लेकर चाव लीजिए और अपने सकारात्मक पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में गरीबी आ जाएगी कि घर का सदा है एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो जीवन में अनर्थ का कारण भूलकर भी तुलसी को जल चढ़ाई ऐसा करने से हो सकता है। वास्तु नियम,
जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां आप मिट सकता है, जीवन सफलता से भर सकते किसी के साथ हम जानेंगे। तुलसी मां को कभी भी गलती से भी चल नहीं ना होता है कि मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर मां लक्ष्मण बना लेती है, तो आप सभी को हम बता दें, तुलसी से जुड़ी आज की वीडियो आपको बहुत ही व्यक्तियों को, उन माता बहनों को जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं बीच भी में, उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए अगर आप वीडियो को छोड़ा ना छोड़ दीजिए, अन्यथा इसलिए जरूर हो जाती है। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक पूरा ही देखें। तो बहनों, आपको बता दें कि महापुरी टीवी कभी भी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। गिनते गिनते तक हो जाओगे रातों रात माला माल। नमस्कार दोस्तों, तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए, कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गांठ दें, ये चाहिए वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई आनी। तो दोस्तों, आपको बता दे कि आप इस दिन तुलसी मां को जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही मैं उसके वस्त्र को इस तुलसी मां को सौंपान दे। तो आपको बता दे कि चूड़ी, जो महिला चूड़ी लाल रंग की पहनती है, उन लाल रंग की चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा रहेगी। इससे क्या होता है कि मां आप पर बहुत ही प्रसन्न होती है। दोस्तों, आपको बता दे कि मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी मां पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए और जल चढ़ाने के बाद उसे हर मनोकामना पूरी करना चाहिए, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और आप उसे पैक पर जल चढ़ाने के बाद उसे पर लगी मां जी को तोड़कर अपने घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। आपके जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इस तुलसी के नीचे यह एक चीज आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रतीक होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, तो आपको तुलसी लगाने का यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका अर्थ अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी का तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त, तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया होता है। वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के उन विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। घर में तुलसी का पौधा में तुलसी है तो सुख शांति के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ाने चाहिए। महापुरी YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, नई साल आने के बाद बांध देना इस पौधे से यह चीज पूरी साल आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी। और तुलसी के पेड़ के नीचे एक दिया जलाना चाहिए, जिससे आप पर रूठे हुए भगवान फिर से प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, इस उपाय कई लोगों ने यह उपाय कर लाखों का फायदा हुआ है। यह तुलसी के पेड़ में लाल कपड़े, तुलसी के पत्ते व फूलों को लपेटकर उसे लाल कपड़े में बांधकर अगरबत्ती लगा देना चाहिए, जिससे से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और आप पर कृपा बनी रहेगी, जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, आपको पता है, नई साल आने से पहले यह काम जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय केवल आपको महापुरी YouTube चैनल बता रहा है और आपको यह करने से 100% लाभ की प्राप्ति होगी। और आगे जानने उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है
घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। को चुनरी चड्ढा को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। को लाल रंग की चुनरी, लाल लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र तुलसी पर, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। अशुभ होता तुलसी पर नहीं, चुनरी ही बांधनी चाहिए। उनके लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बंद देश के आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना ज्वेलरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह किस मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत कभी, इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। उसे थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पत्र भी, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद की तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना और भी तुलसी का पौधा होता है। वह स्थान को हमेशा ही स्वस्थ, इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास पीक का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और कहिए साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सूखने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूखकर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे के दिन नहीं माताएं। बहनों, आप सभी को हम बता दें कि आज की जो जानकारी आपको हम बताएंगे, वह जानकारी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने हो तो आपको अपने जीवन में कभी कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि यह शनिवार का दिन कोई मामूली दिन नहीं होता। भक्तों, स्वयं शनि महाराज का यह दिन होता और इसलिए यह दिन बहुत ही चमत्कारिक और खास है। इसलिए आप सभी को आज का वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। भक्तों, शनिवार का दिन बहुत ही खास होता है, बहुत ही चमत्कारिक होता है। इस दिन कोई भी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए था। जो भक्त ऐसी गलती जाने अनजाने में करता है उसे पूरी जिंदगी बड़े एवं बहनों, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि शनिवार के दिन कुछ एक को भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और जरूरी है। भक्तों, हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा देखेंगे तो आपको अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा और आपका घोर पाप भी लग सकता है, क्योंकि यह स्वयं भगवान शनि महाराज का दिन होता है। और जो कोई भगवान को नहीं मानता है और उसे दिन बाल कटवाता है या कुछ खाता है तो भगवान शनिदेव उसे पर गुस्सा हो जाते हैं। और मानो भगवान शनि का ऐसा प्रकोप होता है कि किसी को राजा से रंग से राजा बन सकता है। इसलिए वीडियो जरूर देखा, या फिर उसे अपने जीवन में सुख समृद्धि, धन दौलत ऐश्वर्या नहीं चाहिए। इसलिए भक्तों की वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शनिदेव कोई मामूली देवता नहीं होते। शनिवार का दिन बहुत ही, इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं यहां पर हम गुरुवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो अंत तक आपको बने रहना है। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शनिवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में है कि जो शनिवार का दिन वह शुभ भी माना जाता है और यह इस दिन कुछ कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि दिन एक ऐसी कम है जो कि आपको सरसों के तेल का एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए, जिससे कि रातों रात व्यक्ति करोड़पति बन जाता है, वह कि हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं बारी बारी से। इसलिए भक्तों, 6 से 7 मिनट निकाल करके शनिदेव की इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं जिसका अपने पूरी जिंदगी भवन पड़ सकता है। शनिदेव की क्रोध की जगह उनकी कृपा प्राप्त कर सकें और उससे कृपा से आपको लाभ ही लाभ होगा। इसीलिए माताएं बहनों,
आप सभी को हम बता दें कि शनिदेव को समर्पित शनिवार का दिन कई महीनों में खास होता है। इस दिन जो भी मनुष्य शनिदेव की पूजा सच्चे मन और पूरे विधि विधान से करता है, उनकी तकलीफ है और कष्ट दूर करते हैं। की चाहत होती है कि वह जब तक इस संसार में शनि की को दृष्टि उसे पर कभी ना पड़े, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर मनुष्य को जीवन में कभी ना कभी शनि की कुदृष्टि झेल नहीं पड़ती है। शनिदेव ऐसा अगर किसी पर हो जाए तो वह हमारे नारे कर दें, और अगर बिगड़ जाए तो पी पी के लिए मोहताज कर देते हैं। अपने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसे कौन से वह 7 काम है जिनको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए जान, जिससे होता है कि आपके जीवन में बहुत सी कठिनाई आएगी और शनिदेव महाराज आप पर क्रोधित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दे कि शनिदेव महाराज एक विशाल रूप भगवान है। इस कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान सभी के होते हैं, लेकिन शनिदेव जी किसी के साढ़े साथी में बैठ जाते हैं तो उसका जीवन ही बदल देते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दे कि जीवन में आपको बदलाव चाहिए तो भगवान शनिदेव की आराधना करें और तेल को चढ़ाएं। शनिवार के दिन किसी भी ऐसा होता है। शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का चीज का ना खरीदे। जिस चिकनाहट होती है, दीवार के दिन खासकर सरसों का तेल ना खरीदें और ना ही किसी को सरसों का तेल दान करना चाहिए। इससे यही होता है कि आपके जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और आपके जीवन नष्ट हो जाएगा। आज भी किया जाता है। शनिवार के दिन तेल का दान करना लाभकारी माना गया है, लेकिन भूल कर भी इस दिन बाजार से सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदते, उसके जीवन में तमाम तरह के कष्ट आते हैं। मांस, मदिरा और तामसी भोजन से परहेज रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार की रात व्यक्ति को तामसी भोजन करने से परहेज करना चाहिए। साथ ही मांस, मदिरा से भी दूरी बनानी चाहिए। दरअसल जो लोग तामसी भोजन करते हैं, उन्हें शनि के अशुभ प्रभावों का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर जिस व्यक्ति पर शनि की दशा चल रही है, उन्हें तो शनिवार के दिन तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि बुजुर्गों का अनादर न करें। शनि ऐसे लोगों से सख्त नाराज होते हैं जो किसी का अनादर करते हैं। स्टोर पर अपने घर के बुजुर्गों का इसलिए अपने घर के बुजुर्गों का अनादर न करें। छोटे कर्मचारी आदि के साथ भी बुरा व्यवहार न करें। शनिवार के दिन जब भी घर से निकले, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेकर ही निकले। लोग तेल, काले वस्त्र शनिवार को ना लें। शनिवार के दिन लोगे तेल, काले वस्त्र का दान करना तो शुभ माना जाता है, लेकिन शनिवार के दिन इन सभी चीजों को किसी से उधार ना लें, नहीं खुद खरीदें। मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन इनमें से कोई भी सामान की खरीदारी करने से व्यक्ति को जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनिवार के दिन नमक, सरसों का तेल और लोहे की चीज गलती से भी नहीं खरीदना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को पैसे की तंगी रहती है और स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए ऐसा कभी न करें। शनिवार को जूते, चप्पल खरीदना वर्जित माना गया है। जो लोग इस दिन फुटवियर खरीदने हैं, उनको शनि दोष लग जाता है और जीवन में परेशानियां आने लगती हैं। शनिवार को चप्पल, जूते खरीदने की बजाय काले जूते, चप्पल दान करना अच्छा होता है। शनिदेव न्याय और गरीबों के देवता कहे जाते हैं। यह शनिवार के दिन गलती से भी गरीबों और मजदूरों को परेशान नहीं करें और ना ही उनसे अपशब्द कहें, उनका हक ना मारे, वरना शनिदेव की कुछ शनिवार के दिन बाल और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। अपने से शनि दोष लग जाता है। इसीलिए शनिवार के दिन दाढ़ी बनाना और बाल कटवाने जैसे काम नहीं करने चाहिए। शनिवार को जब भी मंदिर जाएं तो शनि देव की आंखों में भूलकर भी ना देखें और ना ही उनके सामने खड़े हैं। माना जाता है कि जो लोग शनिदेव की आंखों में देखते हैं, उनके वह नाराज हो जाते हैं। शनिवार के दिन शराब और मांस, मदिरा को हाथ भी नहीं लगना चाहिए। इस तरह की तामसिक चीजों का सेवन करने वालों पर शनि का कर बरसता है। साथ ही ऐसे लोगों पर शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव के क्रोध से बचाना है तो शनिवार के दिन भकर भी नहीं खाना, और शनिदेव को काले तिल काफी पसंद है। इसीलिए इस दिन सिर्फ इनको दान करना अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन लोहा या फिर लोहे से बनी हुई किसी भी चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अनार के दिन कर या फिर अन्य कोई लोहे के उपकरण आदि खरीदारी करने की सोच रहे हैं, उसे डाल देना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन लोहे की चीज खरीदना अशुभ होता है। शनिवार के दिन अगर आप नमक खरीदने हैं तो इसे खरीदना निन्याय बंद कर तुर्ती कर। दिन शनिवार के दिन नमक खरीदना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे घर में दरिद्रता आती है।
और परिवार के सदस्यों के बीच कलह पैदा होती है। शनिवार के दिन काली उड़द की दाल का दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस दिन काली दाल नहीं खरीदना चाहिए। इससे शनि दोष में वृद्धि होती है। शनिवार के दिन काले रंग के जूते खरीदने से बचना चाहिए। जो लोग शनिवार के दिन काले जूते खरीदने हैं, उन्हें कार्य में सफलताएं बहुत ही देरी से मिलता है। चलिए जान लेते हैं, शनिवार के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लेने से व्यक्ति की किस्मत रातों रात चमक जाती है। उसके भाग्य में कभी कोई दुख दर्द, समस्या, पीड़ा, दिक्कत नहीं आती और उसे लाभ ही लाभ होता है। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। हम भक्तों हे अभी तक आपने वीडियो को लाइक न किया हो, महापुरी टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी अनबन होती रहती है, जिस घर का माहौल भी अशांत रहता है, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में एक मिट्टी का दिया लें और उसमें 4 कपूर की टिकिया